आपके साथ मैं नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर के पिपराइच थाना अंतर्गत सुशांत सिटी में खड़े हैं। ये घर देख लीजिए और एक ऐसी घटना हुई है जो फिलहाल हमें और आपको आश्चर्यचकित कर देगी। घटना 2 दिसंबर की है, हालांकि उसका खुलासा बहुत दिन बाद हुआ। मामला समझिए, ये घर ऐसे वैसे का नहीं, एक साइंटिस्ट का है जो देश के सबसे बड़े संस्थान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, यानी जहाँ पे रिसर्च होती है और भारत के विकास के लिए काम किया जाता है। साइंटिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है उनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई होगी। अब उनकी क्वालिफिकेशन हाई है तो उनके परिवार की भी क्वालिफिकेशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस घर में ऐसी घटना हुई जो सवालिया निशान खड़ा करता है आज के समाज पर कि आखिर आज का समाज जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है या मिल रही है वो कैसा है। आपको बता दें कि ये साइंटिस्ट के घर पे जो इनका बेटा था वो 12वीं क्लास का छात्र था और उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो शर्मसार करने वाली है। उसने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसके अनुसार ये घटना वो जानबूझ कर नहीं किया, उससे गलती से हो गई। अब कारण समझ लीजिए, उसकी माँ ने उसको स्कूल जाने के लिए बोला कि उठो स्कूल जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। वो सो रहा था और जब उस जाने का उसका मन नहीं था और वो जब नींद से जगा तो उसने गुस्से में माँ को धक्का दे दिया और जब माँ को धक्का दिया तो माँ इसी घर के अंदर एक लॉन है वहाँ पे गिर गई, जिसके बाद उनके सर से लगातार खून बहने लगा और जब सर से खून बहने लगा तो बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग के बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि जो बहुत ज़्यादा जब सर से लगा खून गिरने तो बेटा डर के मारे स्कूल भाग गया अपना ड्रेस पहन के। उसके बाद जब वो आया तो माँ की सांसें रुकी पड़ी थी। फिलहाल पूरा मामला वो जो घर पे लगा सीसीटीवी फुटेज है उससे खुला, और खुला तब जब लगातार जो उसके पिताजी हैं जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर चेन्नई में काम करते हैं वो लगातार 5 दिन जब कॉल कर रहे थे और माँ फोन यानी उनकी वाइफ जो फोन नहीं उठा रही थी, उनको जब शक हुआ तो वो किसी और के जरिए बात किए। फिर उन्हें खुद आना पड़ा ये देखने कि आखिर फ़ोन क्यों नहीं रिसीव हो रहा है। और जब वो आए यहाँ पे तो वो भौचक रह गए। भौचक इसलिए रह गए क्योंकि अंदर जब वो गए तो नीचे फर्श पे खून बिखरा पड़ा था और एक स्टोर रूम में उसके जो बेटे हैं उसने अपनी माँ की लाश को ले जाके रखा था और वहाँ पे बैठा रो रहा था। ये सब चीज़ देख के बाप जो उनके पिता थे वो एकदम भौचक रह गए और समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एफआईआर भी कराई, तहरीर दी अपने बेटे के खिलाफ। बाद में एफआईआर जब उन्होंने कराया, पुलिस जब इसकी जांच करनी शुरू की तो ये सीसीटीवी से ही ये पता चला, जो सामने आपको कैमरा दिख रहा है, कि घर में इस दौरान जो 5-6 दिन का जो अंतर रहा उस दौरान कोई नहीं आया। बेटे का ही आवागमन जारी था इस घर के अंदर से और बाहर, और तभी पता चला कि बेटे ने ही इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। बेटे ने हालांकि इस पूरे घटना के बाद अफसोस जरूर जाहिर किया कि उससे ये गलती कैसे हो गई। हालांकि वो जरूर कह रहा है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आपको बता दें कि जो उसके पिताजी हैं उसका ये कहना था कि 10वीं तक उनका बच्चा बहुत ही होनहार था और वो चेन्नई में ही भाभा एटॉमिक जो उनका स्कूल है वहीं पे पढ़ाई कर रहा था। 10वीं के बाद यहाँ पे गोरखपुर आया था और उसके बाद कुछ गलत लोगों के संगत में आ गया, जिससे उसके बाद नशे की भी लत लग गई और फिर उसके बाद पढ़ाई में उसका मन नहीं लगने दिया। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, अभी ताला लगा पड़ा है, घर में कोई नहीं है। शर्म के नाते अब पिताजी ने घर बंद करके कहीं दूर चले गए हैं किसी रिश्तेदार के घर, क्योंकि लगातार उनके पास फोन आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी घटना आखिर कैसे हो गई और आखिर वो उस घटना के बारे में बताए भी क्यों, क्योंकि आरोपी उनका खुद का बेटा ही है जिसने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ये घर देखिए, अभी हाल ही में ये घर बना होगा, खूबसूरत पेंट किया गया है, लेकिन अब इस घर में रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस घर में रहने वाले एक लौते बेटे ने ही अपनी माँ की हत्या कर दी। उनकी बेटी एमबीबीएस कर रही है, वो फिलहाल लखनऊ में है। वो अपने लगातार पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो हुआ अभी फिलहाल उस पर धैर्य रखिए और कोशिश करिए कि अब अच्छे से रहें। बेटे को आप बता दें कि पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में भेज दिया है। ये तस्वीरें आप गोरखपुर के पादरी बाजार से थोड़ा सा आगे आएंगे, पिपराइच थाना के अंतर्गत सन सिटी की देख रहे हैं। ये घटना हमें और आपको सोचने पे मजबूर करती है कि हमें जो आप अपने बच्चे को शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं वो कैसा है। लगातार हम आपसे ये भी अपील करते रहेंगे कि अपने बच्चों पे नजरें बनाए रखिए। कोशिश करिए कि किसी फ्रस्ट्रेशन में ना बच्चा हो, लगातार उनसे बातचीत करते रहिए। आजकल का दौर जो मोबाइल का आ गया है वो काफ़ी
खतरनाक भी है, क्योंकि लगातार बच्चे उस पर जुड़े रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अपने माँ बाप या अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहे हैं। कोशिश करिए कि अपने बच्चों से लगातार बातचीत करते रहिए, उनके परेशानियों को जानने की कोशिश करिए, और ये ज़रूर कोशिश करिए कि अगर उनकी परेशानी कुछ ऐसी भी है जिसको वो नहीं बता पा रहे हैं, तो जानने के बाद वो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके लिए अगर आपको किसी से मिलना भी पड़े तो जरूर मिलिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गौरव को लाइव। धन्यवाद।